हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा नेक्स्ट एपी का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में सेकेंड टर्म दिया है जो कि 14 है और थर्ड टर्म जो कि 18 है। क्योंकि हम जानते हैं कि टर्म एन का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये सेकेंड टर्म है तो ये हो जाएगा a प्लस बी जो कि हमारा दिया हुआ है 14, और थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d जो कि दिया हुआ है 18। अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस डी इज इक्वल टू -4, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया d इज इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ पे अब हम जब d निकल गया तब इससे हम a निकाल लेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 14 है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस डी, 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10। तो हमारा a आ गया 10, फर्स्ट टर्म निकल गया 10, d निकल गया 4। तो हमारा a निकल गया 10 और d हमारा आ गया है 4। तो अब सम ऑफ द nth टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारा 51 है, ये हो जाएगा 51/2, 2a हमारा निकला हुआ है 10 प्लस n है 51, तो n माइनस 1 हो जाएगा 50 और d का वैल्यू था 4। तो ये हो जाएगा 51/2 20 प्लस 200, तो ये हो गया 51/2 इंटू 220, ये कट गया 110। सो जब हम करेंगे 51 इंटू 11, ये हमारा हो गया आंसर। सो द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म विल बी 5610। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। मतलब कि हमारा फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो 49 है और फर्स्ट 17 टर्म का जो सम है वो है 289। तो हमें सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा गिवन है S7 इज इक्वल टू 49 और हम जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि ये S7 49 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 49 पुट कर देंगे, ये हो गया 7/2, हमें a का वैल्यू पता नहीं है और n हमारा है 7, तो 7 माइनस 1 हो गया 6, तो ये हो गया 7/2। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a प्लस 3d, ये 2 हो गया कैंसिल, ये 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 49/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और हमारा फर्स्ट 17 टर्म का सम है 289। तो उसी फॉर्मूला पे हम फिर से पुट करेंगे जो कि Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इसका वैल्यू है 289, n इज इक्वल टू 17, ये हो गया 2a 17 माइनस 1 16 डी। सेम प्रोसेस होगा पिछले बार की तरह, इसका 2 हम ले लेंगे कॉमन तो ये बचेगा a प्लस 8d, दिस इज इक्वल टू 289, ये 2 कट गया, ये 17 इधर आके डिवीजन में आ जाएगा a प्लस 8d, तो a प्लस 8d, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 17, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा, हमारा होगा 5d इज इक्वल टू 10, सो d इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2। हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया 2।
अब हम किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 वाले में पुट करते हैं तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d, 7 माइनस 3d हमारा निकला है 2, तो 7 माइनस 6, तो हो गया a इज इक्वल टू 1। तो हमारा a निकल गया 1 और कॉमन डिफरेंस निकल गया है 2। तो अब हम सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म निकालेंगे, तो ये n ही हो जाएगा, n/2 हमारा a का वैल्यू था 1, 2 इंटू 1 प्लस d का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, सो n/2 2 प्लस इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा n/2 इंटू 2n, ये 2 भी कैंसिल, तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हो जाएगा n²। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बनाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में कम से कम 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है।